ये भला सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी रघुनाथ किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये अपना हाथ एक जवान लड़की सिया की स्कर्ट की तरफ बढ़ाएगा। सिया के टोकने पर रघुनाथ बहाने बनाने लगा कि बस गलती से हाथ लग गया। सिया ने बात को नजरअंदाज किया, लेकिन उसे कोई शांति नहीं मिली। रघुनाथ लगातार उसे उकसाने वाली हरकतें करता रहा। अकेली सिया अब थोड़ी घबराने लगी थी। उसने अनजाने में अपनी स्कर्ट को नीचे की तरफ खींचा, पर उसे क्या पता था कि इससे रघुनाथ और भी ज्यादा उत्साहित हो जाएगा। उसने सीधी सीधे सिया से एक बहुत ही गलत मांग की। सिया डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रही थी, तभी एक हट्टा कट्टा आदमी विक्रम बस में चढ़ा। उसे देखकर रघुनाथ थोड़ा शांत हुआ। वो बेमन से अपनी सीट पर वापस गया। लगा था कि अब वो दोबारा कुछ नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं था। वो फिर बेशर्मी से गंदे इशारे करने लगा। ये देखकर सिया को बहुत घिन आई। ड्राइवर किशोर ने सबको तैयार रहने को कहा कि बस अब चलने वाली है। अपनी सुरक्षा के लिए सिया ने तुरंत किशोर से मदद मांगी, लेकिन रघुनाथ को बूढ़ा और कमजोर देखकर किशोर ने उल्टा सिया को ही बड़ों की इज्जत करने का पाठ पढ़ाया और बस की ओर वापस चला गया। इस बात से रघुनाथ पूरी तरह भड़क गया और उसने तुरंत खतरनाक कदम उठाए। उसकी हरकतों से डरकर सिया पीछे हटने लगी। अब उसे पीछे बैठे विक्रम से ही उम्मीद थी, पर विक्रम शरीर से तगड़ा था लेकिन दिमाग से बिल्कुल साधारण। बेचारी सिया पूरी तरह निराश हो चुकी थी। रघुनाथ की गंदी नजरों से उसकी जान हलक में आ गई। उसने फिर सीट बदल ली, लेकिन भूत की तरह पीछा करने वाला रघुनाथ कहाँ मानने वाला था। उसने सीधे एक हथियार निकाल लिया और सिया को डराना शुरू कर दिया। तभी विक्रम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो उठकर पूछने लगा कि क्या मामला है। रघुनाथ फिर से बेचारा बनने का नाटक करने लगा। सिया को डर था कि वो हथियार से किसी को चोट न पहुंचा दे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने चुपके से मदद मांगने वाला एक खास इशारा किया, पर विक्रम इसका मतलब नहीं समझ पाया। जब सिया हिम्मत करके रघुनाथ को रोकने ही वाली थी, तभी किशोर ने बताया कि बस देर से चलेगी। विक्रम को काम पर जाने की जल्दी थी, तो दूसरी बस पकड़ने चला गया। विक्रम के हटते ही रघुनाथ की हिम्मत फिर बढ़ गई। वो अपनी जगह से उठा और सिया की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक अंधी बुजुर्ग महिला सरस्वती बस में चढ़ी। उन्हें देखकर रघुनाथ की गंदी हरकत रुक गई। सरस्वती सीधे आखिरी सीट पर बैठ गई। शातिर रघुनाथ ने उन्हें आजमाना शुरू किया। उसने एक नुकीली चीज उनकी आंखों के पास ले जाकर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वो सच में अंधी हैं, तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वो सिया की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अपनी घिनौनी हरकत करने वाला था, सरस्वती अपनी जगह से उठी और उसे रोक दिया। वो सिया के पास गई और परफ्यूम बेचने का नाटक करने लगी, लेकिन असल में उन्होंने जो चीज निकाली वो एक पेपर स्प्रे था। असल में सरस्वती अंधी नहीं थी, वे इंस्पेक्टर मीरा की पत्नी थी, और मीरा ने ही उन्हें इस रूप में भेजा था ताकि रघुनाथ के जुर्म का सबूत रिकॉर्ड किया जा सके। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था और पुलिस ने वहीं रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। उसे अब अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।